आज हम बात कर रहे हैं ब्रोकन विंडोज थ्योरी की। एक ऐसा आइडिया जिसने पूरी दुनिया में पुलिसिंग का तरीका ही बदल दिया, पर साथ ही ये गहरे विवादों में भी घिर गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ये सवाल अपने आप में कितना दिलचस्प है ना? क्या सच में एक छोटी सी चीज जैसे एक टूटी हुई खिड़की अपराध की पूरी लहर ला सकती है? सुनने में अजीब लगता है, पर बिल्कुल यही ब्रोकन विंडोज थ्योरी का कोर आइडिया है। देखिए, ये थ्योरी सुनने में बहुत सीधी साधी लगती है। सोचिए, एक इमारत है जिसकी एक खिड़की टूटी हुई है और उसे कोई ठीक नहीं करता। ये क्या संदेश देता है? यही कि यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। और बस यही एक छोटा सा सिग्नल छोटे मोटे अपराधों से लेकर बड़े और गंभीर अपराधों तक का दरवाजा खोल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये आइडिया आया कहाँ से और इतना पॉपुलर कैसे हो गया? इसकी जड़ें एक बहुत ही सिंपल और सच कहें तो एक बहुत ही सहज लगने वाली सोच में हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, 70 और 80 के दशक में। तब न्यूयॉर्क जैसे अमेरिका के बड़े शहर अपराध, गंदगी, मतलब पूरी तरह से अव्यवस्था से जूझ रहे थे। लोग सच में डरे हुए थे, उन्हें जवाब चाहिए थे। और ठीक इसी माहौल में ये थ्योरी सामने आती है, जो एक बहुत ही क्लियर कट सोल्यूशन देती है। अरे भाई, छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करो, बड़ी समस्याएं खुद ब खुद काबू में आ जाएंगी। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, लोग अक्सर ये गलती करते हैं। असल में ये थ्योरी लोगों को बुरा नहीं बता रही थी। इसका कहना था कि हमारा माहौल, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे बर्ताव पर बहुत गहरा असर डालती हैं। मतलब ये एक तरह से बिहेवियरल साइंस की ऑब्जर्वेशन थी कि हम अपने आसपास के माहौल को देखकर ही अपने व्यवहार का पैमाना सेट करते हैं। और फिर इस थ्योरी का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ। इसे लागू किया गया न्यूयॉर्क शहर में, और जो नतीजे सामने आए उन्हें आज भी न्यूयॉर्क का चमत्कार कहा जाता है। ये बात है 1990 के दशक की। मेयर रूडी गुलियानी और पुलिस चीफ विलियम ब्रैटन ने इस आइडिया को हाथों हाथ लिया। उन्होंने एक पॉलिसी लागू की जिसका नाम था जीरो टॉलरेंस। मतलब कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबवे की दीवारों पर से ग्रेफिटी साफ की गई, बिना टिकट सफर करने वालों को पकड़ा गया, सड़कों पर एक एक करके व्यवस्था बनाई गई, और साथ ही उन्होंने डेटा का भी इस्तेमाल किया। एक सिस्टम था कॉम्पस्टैट, जिससे क्राइम के आंकड़ों को एनालाइज किया जाता था। और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, दशक खत्म होते होते हत्या और डकैती जैसे बड़े बड़े अपराधों में जबरदस्त गिरावट आई। ये एक बहुत पावरफुल कहानी बन गई कि देखो, न्यूयॉर्क ने अपनी टूटी खिड़कियां ठीक की और क्राइम मानो गायब ही हो गया। पहली नजर में तो यही लगा कि थ्योरी 100% काम कर गई। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी सादी थी? जब रिसर्चर्स ने और गहराई से इन आंकड़ों को खंगाला तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आने लगी। पता है क्या हुआ? ये पता चला कि जिस समय पुलिस ये जीरो टॉलरेंस चला रही थी, ठीक उसी वक्त और भी बहुत कुछ बदल रहा था। देश की इकॉनमी ऊपर जा रही थी, युवा आबादी की संख्या घट रही थी, और क्रैक कोकीन जैसे ड्रग्स का मार्केट भी बदल रहा था। ये सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो क्राइम रेट पर असर डाल सकते थे। और यहीं पर स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों का सबसे बड़ा नियम आता है। कोरिलेशन और कॉजेशन एक चीज नहीं है। मतलब सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक ही समय पर हुईं, ये साबित नहीं हो जाता कि एक की वजह से दूसरी हुई। न्यूयॉर्क में क्राइम कम हुआ और उसी समय जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी थी, पर क्या पॉलिसी की वजह से क्राइम कम हुआ? ये साबित करना लगभग नामुमकिन था। ये एक क्लासिक केस था जहां दो घटनाओं के जुड़ाव को गलती से कारण मान लिया गया। और यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है, क्योंकि इस थ्योरी को जिस तरह जमीन पर उतारा गया, उसके कुछ ऐसे नतीजे निकले जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और जो बहुत ही नुकसानदायक साबित हुए। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। असल थ्योरी का फोकस था खराब जगहों को सुधारना, लेकिन पॉलिसी का फोकस बन गया संदिग्ध दिखने वाले लोगों पर नजर रखना। मतलब ध्यान टूटी खिड़कियों से हटकर उन लोगों पर चला गया जिनसे खिड़कियां टूटने का डर था, और सारी समस्या की जड़ यही थी। इस बदले हुए फोकस का सबसे बड़ा उदाहरण था स्टॉप एंड फ्रिस्क पॉलिसी। इसके तहत पुलिस को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को सड़क पर रोककर उसकी तलाशी ले सकती है। और जब इसके आंकड़े सामने आए तो ये साफ हो गया कि इस पॉलिसी का निशाना कौन थे। सबसे ज्यादा अश्वेत और हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोगों को रोका जा रहा था। तो क्या ये पॉलिसी काम कर रही थी?
आंकड़े बताते हैं बिल्कुल नहीं। लाखों लोगों को रोका गया, उनकी तलाशी ली गई, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोगों के पास से कोई हथियार या गैरकानूनी सामान मिला। तो इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये पॉलिसी सच में क्राइम रोक रही थी या सिर्फ कुछ खास समुदायों को परेशान करने का एक तरीका बन गई थी? और फिर आखिरकार 2013 में एक फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में जिस तरह से स्टॉप एंड फ्रिस्क को लागू किया जा रहा है वो असंवैधानिक है, क्योंकि ये सीधे सीधे नस्लीय भेदभाव पर आधारित था। ये इस थ्योरी के गलत इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ा कानूनी तमाचा था। तो इन सब के बाद हम ब्रोकन विंडोज थ्योरी के बारे में क्या समझे? क्या ये आइडिया पूरी तरह से गलत था या इसमें फिर भी कुछ सच्चाई का अंश था? आज ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस पर एक बैलेंस्ड व्यू रखते हैं। एक तरफ इस थ्योरी ने इस बात पर सबका ध्यान खींचा कि हमारे आसपास का माहौल कितना मायने रखता है, लेकिन दूसरी तरफ इसने भेदभाव करने वाली पुलिसिंग को एक तरह से जायज़ ठहरा दिया और गरीबी जैसी बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। तो असल बात यह है कि शायद थ्योरी अपने आप में उतनी बुरी नहीं थी, वो तो बस एक आइडिया था। प्रॉब्लम तब हुई जब इसमें राजनीति और पुलिस पर प्रदर्शन का दबाव जुड़ गया। तब ये एक ऐसा हथियार बन गया जिसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। ये एक खतरनाक थियरी थी, लेकिन तभी जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, टूटी हुई खिड़की को ठीक करना जरूरी हो सकता है, पर क्या हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो खिड़की आखिर टूटी ही क्यों? अगर हम असली वजहों को, जैसे गरीबी, गैर बराबरी और मौकों की कमी को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो हम बस एक के बाद एक खिड़कियां बदलते रह जाएंगे, जबकि पूरी की पूरी इमारत अंदर से खोखली होती जाएगी।